नमस्कार साथियों, ध्यान से समझना। एक होती है आम जिंदगी जो एक देश के देशवासी जीते हैं। एक होती है देश की रक्षा प्रणाली या देश का पूरा सिस्टम जो देश को देश के बाह्य खतरे और आंतरिक खतरों से बचाता है। तो जब भी मैं अपनी वीडियोस में कुछ बातें करता हूँ वो होती हैं आम जीवन में। आम जीवन में जैसे हम जिंदगी जीते हैं, हम जीवन कैसे बेहतर जी सकते हैं उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। बट इस वीडियो में थोड़ा अलग होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटिक्स के बारे में। जैसे मैं कह रहा था ना कि कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस अगर जनता के अंदर आ गई तो फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जनता से छुपी हुई रहती हैं। तो बहुत ही कम लोग इस थॉट प्रोसेस के बारे में जानते हैं, बट मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करनी चाहिए मुझे आज, क्योंकि जिस ऑडियंस ग्रुप के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ वो होती है आम जनता। और बट वीडियो तो हर कोई देख सकता है ना। तो इस वीडियो में उन्हीं जो टॉप के लोग हैं जो सिस्टम में रह के काम करते हैं, जो चीज़ों को इस तरीके से नहीं देख सकते कि हमें जीवन में छल कपट नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं ना ये आम जीवन के लिए कही जाती है। बट वहीं पे अगर देखा जाए तो विश्व राजनीति की अगर हम बात करें तो अगर विश्व राजनीति में भी अगर हम ऐसी थॉट प्रोसेस मानने लग जाएं तो सारे देश मिलकर हमें खा जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे लेवल आ गए, जिस लेवल पे मैं बात करता था उस लेवल से थोड़ा उठ के बात करूँगा कि यहाँ पे क्यों जो है ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो हमें जगह और परिस्थिति को देख के बात को फिट करना चाहिए। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे विश्व राजनीति की। अगर देश की सोच इस तरीके से हो जाए कि भाई हम किसी से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, हम कूटनीति नहीं रखेंगे, तो इसका असर हमारे देश पे क्या होगा। जैसा कि आज़ादी के टाइम पे हुआ था कि हमारी जितनी भी फौजें थी, हमारी उस टाइम पे 25 लाख का जो था सैन्य बल था वो घटा करके 3.5 लाख कर दिया था। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा और उसके लिए साम दाम दंड भेद चारों तरीके से काम किया। तो अगर उस समय की बात करूँ तो उस समय गांधीवाद बहुत ज़्यादा पीक पे था। तो हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनसे जो हमारे आर्मी के टॉप ऑफिशियल जो मिले थे उन्होंने कहा कि भाई बताओ आर्मी का क्या करना है। उन्होंने कहा आर्मी, हम गांधीवाद को मानते हैं, आर्मी की हमें ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर उस समय आर्मी डिसमेंटल कर दी गई होती तो क्या हमारे पड़ोसी देश हम पर रहम खाते? जैसी सोच हम रख रहे थे सामने वाला भी ज़रूरी थोड़ी ना कि वैसी सोच रखे। पाकिस्तान ने तुरंत अटैक कर दिया और उससे बचने के लिए हमें सैन्य बल की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब अगर हम यही कंसेप्ट वहाँ पे लागू करें तो क्या देश चल पाएगा? ये तो हम आम जीवन की बातें कर रहे हैं ना। जब हमारे देश की सुरक्षा प्रणाली स्ट्रॉन्ग है, जब हम नॉर्मल मानव जीवन जी रहे हैं। बट यहाँ पे जो है सेम सिनेरियो नहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अदर एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे कूटनीति भी ज़रूरी होती है, राजनीति ज़रूरी होती है, हर प्रकार से साम दाम दंड भेद हर प्रकार से अपने देश की रक्षा करनी ज़रूरी होती है। और जब ये चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं उसके बाद जो जनजीवन है उसके लिए जीवन को ईजी बनाने के लिए जो तरीके सोचे जाते हैं, जो तरीके ईजाद किए जाते हैं, वो तरीके मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बात करता हूँ, जहाँ पे मैं बात करता हूँ किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से द्वेष नहीं करना है, अपनी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें पर्सनल ग्रोथ के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें पूरे समाज के लिए होती है, पूरे विश्व के लिए होती हैं। बट हाँ, अगर जो पर्सनल ग्रोथ है ये अगर पूरे जनजीवन में फैल जाए तो ही जो है परिवर्तन आ सकता है। बट जब तक जो है ये सारी चीज़ें जनजीवन में नहीं घुल जाती हैं तब तक हमें दूसरों से अपनी रक्षा करने के लिए हमारे देश में रक्षा प्रणाली की भी ज़रूरत है, कूटनीति की भी ज़रूरत है, राजनीति की भी ज़रूरत है। यहाँ पे उस चीज़ का कंसेप्ट अलग आ जाता है। अपनी वीडियो में जो भी बातें करता हूँ उसमें ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि वो किस जगह पे अप्लाई होती हैं। एक ही वीडियो में मैं हर चीज़ों को कवर नहीं कर सकता हूँ। अगर करने की कोशिश भी करूँ तो उस बात का जो क्रक्स है ना वो ख़त्म हो जाएगा। बट इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है साथ में जो है लेके कंबाइन करूँ, जिस चीज़ से आपको जनरल आइडिया लग जाए कि सोच हम हर तरीके से सकते हैं। बट हम किस दिशा में बात कर रहे हैं ये भी तो मायने रखता है, किस समय पे बात कर रहे हैं ये भी तो मायने रखता है। पिछली वीडियो में मैंने इंटेंशन की भी बात करी थी, आप किस इंटेंशन के साथ काम करते हो। देखो, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं हमारे देश में, जो टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं। और देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो सिर्फ उन्हें आदेश दे सकता है कि हमें भाई इस तरीके से चीज़ें करनी है। काम जो है जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है ना वो ब्यूरोक्रेट के द्वारा होता है, वो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा होता है। जैसे हम पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो इंटेंशन क्यों मायने रखती है इस लेवल पे। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी इंटेंशन साफ है कि मैं भाई समाज में जो है पॉजिटिव चेंज लाना चाहता हूँ। बट इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो टॉप के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है बट उनकी इंटेंशन ख़राब है और देश को जो ख़त्म करने में ना ऐसी लोगों का हाथ है। चलो इस चीज़ को साइड रखते हैं। हमारे पास कोई प्रॉपर जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है कि इस इंसान का कैरेक्टर ऐसा है, इस इंसान का कैरेक्टर ऐसा है। जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं
बट अगर जनरल अगर आपको आइडिया लगाना है तो आप एक आइडिया लगा लो, अगर एक पढ़ा लिखा समाज अपनी इंटेंशन ख़राब कर दे तो समाज को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आज के टाइम पे आप न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आर्टिकल दिखते होंगे आपको, जहाँ पे जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं ना, वो अपने ही हॉस्पिटल में अंगों की तस्करी कर रहे हैं। जो पेशेंट उनके पास आता है कुछ चीज़ के ऑपरेशन के लिए, उनकी एक किडनी गायब होती है। ये सब नॉर्मल जो है जनरल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे दिख जाएंगी। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा है, बट वो लोग जो कर रहे हैं वो भी तो पढ़े लिखे ही हैं। वहाँ पे इंटेंशन मायने क्यों नहीं रखती है? इंटेंशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ये चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पे लाइफ टाइम रहेंगी। तो जिस तरीके की दुनिया है, उस दुनिया में कमज़ोर और लाचार और जो अच्छाई पे जीते हैं उन लोगों के लिए बहुत कम जगह बची हुई है। समाज से तिरस्कृत हो जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखनी है ना, अगर कोई सिस्टम में ईमानदार ऑफिसर आ जाता है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक मूवी है न्यूटन, उसमें दर्शाया गया है। आपके बीच अगर कोई ऐसा ईमानदार ऑफिसर आ जाता है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेन्युइन है, समझ लो कि वो समाज से कटा हुआ रह जाएगा। लोग उसके बारे में बातें करेंगे, ये कैसा इंसान है यार, अजीब सा है, मतलब ठीक है लेकिन समाज में घुलने लायक नहीं है। ऐसे जो अजीब से लोग होते हैं ना, यही जो है सिस्टम को जिंदा रखे हुए हैं। आपने एक सूल मूवी देखी होगी जिसमें मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर है, एक इंस्पेक्टर है, ईमानदार ऑफिसर है। वो अपनी फैमिली खो देता है, अपने जॉब खो देता है, अपना मानसिक संतुलन खो देता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। और जो भ्रष्ट सिस्टम है उससे लड़ने का उसने फैसला लिया हुआ है। देखो ये सारी चीज़ें अभी मैं ऑन रिकॉर्ड बना रहा हूँ ना, वो इसीलिए बना पा रहा हूँ कि अभी जो है लाइफ की जो ब्रूटल सच्चाई है ना, वो मैंने फेस नहीं करी है सामने से, बट मुझे अंदाज़ा है कि ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। और उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये खाली टाइम है मेरे पास, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो जो लोग काम में बिजी हैं उनके पास इतना टाइम है इस चीज़ के बारे में सोचने का। और कहीं ना कहीं पे जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है ना, वो फिर बोलना बंद कर देता है। तो उसके पढ़े लिखे होने का मतलब क्या बनता है यहाँ पे? माना कि मेरी बातें हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए नहीं बनी हुई है, बट जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको मेरी वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है? उनको तो पता नहीं कि दुनिया किस तरीके से चल रही है। मेरा काम तो बस ये है कि मैं बस नियत बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी जो एबिलिटी है ना, उस चीज़ को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। और पढ़े लिखे बहुत ही कम लोगों ने ऐसा किया है। राजीव दीक्षित स्वदेशी आंदोलन के बहुत बड़े लीडर थे, पढ़े लिखे थे, वो भी सच बोलते रहते थे, इंटेंशन उनकी साफ थी। दुनिया ने देखो उनके साथ क्या किया, और उनकी डेथ अभी भी जो है मिस्ट्री है। कोई कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, कोई कहते हैं जहर दे दिया, कोई कहते हैं कुछ हुआ। और मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, यहाँ पे मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसे संत कौन बनना चाहेगा जो समाज के द्वारा प्रताड़ित हो, समाज के द्वारा तिरस्कृत हो, और जो है समाज में जो है बदलाव लाने के लिए उसे कीमत चुकानी पड़े? कौन बनना चाहेगा? बट एक दर्द जो है ना, मैं साझा कर रहा हूँ अभी आपके सामने पे, और ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम पे मैं जिस भी लेवल पे हूँ ना, अगर मैं जो चीज़ें अभी बोल रहा हूँ उस चीज़ से हट जाऊँ तो आप लोग हो मुझे याद दिलाने के लिए, भाई तूने अपनी वीडियोस में ये बातें कही थी, तो समाज में ये चेंज लाना चाहता था, आज तो क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता कि ये दुनिया हमको किस तरीके का बना देगी, बट कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ भाई। बट सिर्फ मेरे सोचने से क्या हो जाएगा? आप बताओ ना, मेरे सोचने से क्या चेंज आ जाएगा? ये सोच समाज में फैलनी चाहिए। जब सभी लोगों के अंदर बदलाव करने का एक कीड़ा जगेगा ना, तभी जो है मेरे जैसे लोग भी पावरफुल बन सकते हैं। नहीं तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं है भाई। अगर कल के दिन मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी तो क्या मैं ज्ञान की बातें कर पाऊंगा? क्या मैं देश को बदलने की बातें कर पाऊंगा? जब मैं खुद अपनी ज़िंदगी ही नहीं बदल सकता हूँ। एक बेसिक लेवल पे जो नीड होती है ना, वो ज़रूरी होती है। इंसान के लिए पेट भरा रहना ज़रूरी रहता है, उसी के बाद जो है ये सारी चीज़ें सोच पाता है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं ये थॉट प्रोसेस स्प्रेड कर पा रहा हूँ, खाली पेट तो नहीं कर पा रहा हूँ ना, जब पेट भरा है तभी तो मैं इस टाइप की बातें कर पा रहा हूँ। और कल के दिन क्या गारंटी है कि भाई अगर मैं इस चीज़ को स्प्रेड कर रहा हूँ, कल के दिन अगर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो यही सोच मेरी बरकरार रहेगी। ये सब बहुत 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 बारीक चीज़ें हैं यार। ज़िंदगी को अगर तुम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सोचोगे ना, ये आसान नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था, एक बहुत बड़े बिलियनर हैं जिन्होंने अपनी नेटवर्थ में से उसका जो बहुत बड़ा पार्ट है वो समाज को दान कर दिया। अब उनकी इंटेंशन जो भी रही होगी वो उन्हें पता है। बट दुनिया में इस तरीके के भी लोग हैं ना, जो टैक्स से बचने के लिए अपना एक फाउंडेशन खोल देते हैं, उस चीज़ में जो है अपना डोनेशन करते हैं, और जो पैसा टैक्स में देना होता है उससे बहुत ज़्यादा कम लागत में वो काम कर देते हैं अच्छा, और जो है बाकी पैसा जो है उनका बचा रह जाता है।
इस तरीके से काम करती है दुनिया। अगर मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो करके, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनो करके, तो कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ सोच पा रहा हूँ। और सच बता रहा हूँ, जब मैं ये चीज़ें इतनी दुनिया में इस तरीके से चीज़ें होते हुए देखता हूँ ना कि हर कोई इंसान स्वार्थ के लिए ही कर रहा है, हर कोई इंसान, तो परेशान हो जाता हूँ मैं। तो और ऐसे में जब मुझे कोई ऐसा इंसान दिखता है जो जेन्युइनली जो है सेल्फलेसली कोई काम कर रहा है, तो एक होप जागती है कि हाँ भाई दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, एक उम्मीद जागती है कि भाई हाँ दुनिया का कुछ भला हो सकता है, मानवता खत्म नहीं हुई है। तो ये चीज जरूरी है, यहाँ पे इस तरीके से सोचना जरूरी है। मैं बात करता हूँ ना, हम सबके अंदर एक अच्छा इंसान होता है। तो आपने एक जोकर मूवी देखी होगी, उसको आप गौर से देखना, उस मूवी को शायद कुछ अवार्ड भी मिला था। तो उसमें एक अच्छा इंसान होता है जिसको समाज जो है इस तरीके से टॉर्चर करता है, जो कि जो है बहुत बड़ा बुरा इंसान बन जाता है बाद में। तो इस समाज में बुराई फैला कौन रहा है, ये लोग कहाँ से आए? ये जो छोटी छोटी है ना बुराइयाँ, इन सबको खत्म करना चाहता हूँ मैं। जो इंसान के अंदर है, ग्रजेस होती है ना, आप अपने फैमिली में ही देख लो, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अब यहाँ पे मैं बातें थोड़ी अलग लेवल पे कर रहा हूँ, राष्ट्र लेवल पे नहीं कर रहा हूँ मैं, घर के लेवल पे, इंसान के पर्सनल लेवल पे बातें कर रहा हूँ। अगर आप अपने घर में देखो, अगर घर के सभी सदस्य जिनको पता है कि यार हमारी सभी की इंटेंशन अच्छी है, अगर घर में कोई भी किसी भी प्रकार की बात बोल दे, किसी इंसान को बुरी लग गई, अब सामने वाला इंसान ही सोचेगा कि ये जो इंसान ने मेरे बारे में बातें बोली हैं, ये मेरा बुरा चाहता है, ये मेरे बारे में गलत सोचता है। बट अगर पता होगा कि पूरे परिवार की इंटेंशन जो है बहुत अच्छी है, तो क्या वहाँ पे क्लैशेस होंगे, ईर्ष्या होगी, झगड़े होंगे? एक ही घर में दो भाई लड़ रहे होते हैं, महाभारत तो आज घर घर में चल रही है, ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं दिखती है वो, बट हर घर पे चल तो रहा है वो। कौन नहीं कर रहा है ईर्ष्या द्वेष? ये जब मैं देखता हूँ ना अपने आसपास पे, तब दर्द होता है मुझे। तब मैं वो जो व्यवहार है ना, वो अपने जीवन में लागू नहीं करता हूँ। तब मैं सोचता हूँ कि दुनिया भी भाई अच्छे से ही रहे। दो तरीके के लोग होते हैं, जो अपने से बड़ों को देखते हैं ना कि हाँ भाई ये सब तो बुरा कर रहे हैं, तो उनका प्रभाव तो मेरे ऊपर पड़ेगा ही, मैं भी वैसे ही बन जाता हूँ। फिर कोई कुछ कहेगा तो बोल देंगे यार हमारे तो भाई पूर्वज ही ऐसे हुए, तो हम भी वैसे ही बन गए। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ गलत करी, बट मैं जो है अपनी लाइफ में ये गलत चीज़ तो नहीं करूँगा। ऐसे लोग लाते हैं बदलाव। वो ये सोचते हैं ना कि जिन्होंने गलत किया, बट मैं आगे किसी के साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा होता है, और ये गुस्से को ना इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जो अपनी थॉट प्रोसेस है, जो चीज़ समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, वो बदलाव पूरा करके रहते हैं। जैसे महात्मा गांधी को आया था गुस्सा, जब उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल के फेंक दिया था। उन्होंने बोला था तुमने मुझे इस ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। जिस भी तरीके से उन्होंने निकाला, बट अपनी जो है इंटेंशन जो है पूरी करी उन्होंने। यहाँ पे फिर आइडियोलॉजी के डिफ्रेंशिएशन की बात आ जाती है ना, कहीं पे मैं महात्मा गांधी की बातें कर रहा हूँ, कहीं पे मैं देश की सुरक्षा के लिए फिर देश की सुरक्षा प्रणाली की बातें कर रहा हूँ। किस कंटेक्स्ट में मैं बातें कर रहा हूँ ये समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये विश्व की जितनी भी राजनीति है ना, मोर देन 90% ये सब पैसे और पावर पे डिपेंडेंट है। ये तो मैं शायद कम बोल रहा हूँ, शायद 100% बोलना चाहिए था, बट नहीं है। बट फिर भी 10% किसी चीज़ के लिए छोड़ देते हैं। मोर देन 90% जो राजनीति होती है पावर और पैसे के लिए ही होती है। आप भले घर में देख लो, जो झगड़े होते हैं किस चीज़ के लिए होते हैं? पैसे के लिए। किस चीज़ के लिए होते हैं? पावर के लिए। और किस चीज़ के लिए होते हैं? जमीन, वो भी मतलब संपत्ति में ही आ गया, पैसों में ही मान लो उस चीज़ को। और जोरू के लिए, वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे समझो ना, अगर लोगों के पास इनफ होता तो क्या वो लोग झगड़ा करते? इसलिए मैंने बात करी थी, इंसान की जब बेसिक नीड पूरी हो जाती ना, तो कोई भी जानबूझ के बुरा नहीं करना चाहता है। बट कुछ लोग हैं समाज में जो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हर तरीके के लोग हैं, बट हम किस ओर जाना चाहते हैं ये भी तो मायने रखता है। हम किस तरीके के लोगों को अपना आइडियल बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे जो मैंने पहले एक बात छोड़ दी थी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मान ले जाए कि कुछ ऐसे बिलियनर हैं जिन्होंने जेन्युइन में अच्छा काम किया और सेल्फलेसली किया है, बट वहीं पे दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने अपने सामने पे सिर्फ अच्छा चेहरा रखा ताकि समाज को जो है वो अच्छे दिखें, और पीठ पीछे जो है बुरे काम करें। ऐसे लोगों की वजह से वो लोग भी बदनाम हुए जिन्होंने जेन्युइनली जो है सेल्फलेसली काम किया हुआ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो सामने पे जो अपना अच्छा चेहरा बनाए रखते हैं, पीठ भी जो है अलग ही चलता है। ऐसे लोगों की वजह से ना, जो लोग जेन्युइनली अच्छा काम करते हैं उन पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, सच में लग जाता है। कौन कहेगा कि ये जेन्युइन है या नहीं है? एक्शन पे दिखेगा ना, वो ग्राउंड लेवल पे एक्शन पे दिखेगा। मेरी बातें बोल दी, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ऐसी हज़ारों लाखों बातें आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इतनी शेयर होती हैं, वहाँ पे मिल जाएंगी बातें, बट ग्राउंड लेवल पे कौन क्या कर रहा है किसे क्या पता। वहाँ पे दिखती है इंसान की इंटेंशन। मैं खुद कह रहा हूँ अपनी वीडियो में, अगर कल के दिन ग्राउंड लेवल पे मैं कुछ अपोज करता हुआ दिख गया अपनी बातों से, तो आप मुझे बोल सकते हो कि भाई तू अपोज कर रहा है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं भाई दूध का धुला हूँ, मैं एकदम भगवान हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हम बोलते हैं ना, वो मैं इसलिए भी बोलता हूँ ताकि जो मैं इतनी सारी चीज़ें बोल दूँ, रियल लाइफ में थोड़ा सा भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए ना, तो लोग जो है मुझे 4 गालियाँ दें। तो नेक्स्ट टाइम पे जब मैं वो भी चीज़ गलती से भी करूँगा ना, तो उसके बारे में 100 बार सोचूंगा। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे एक अच्छा इंसान बनने की तरफ प्रेरित करती है। कोशिश करूँगा मैं अच्छा इंसान बनने की। मैं अच्छा इंसान हूँ नहीं बोल रहा हूँ, कोशिश करूँगा मैं बनने की। और समाज में जो है अच्छाई फैलेगी, और अच्छे लोगों को कोई दर्द सहने की ज़रूरत नहीं है, दुख सहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम करो, बट इसके लिए ये नहीं कि खुद को बेच दो। दुनिया भी अच्छे से रहे, आप भी अच्छे से रहो, किसी का कोई नुकसान ना हो। और इस चीज़ को आप भी समझो यार। क्यों जो है जो अच्छे काम करता है उस चीज़ को ही सारे सवालों का सामना करना पड़ता है? क्यों जो है जो अच्छे काम कर रहा होता है हम उसको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई गरीबी में रहे, भूखमरी में रहे? क्यों? वाई? इसीलिए तो लोग अच्छा बनना नहीं चाहते हैं। जब वो देखते हैं ना कि बुरे लोग तो भाई बहुत ठाठ से ज़िंदगी बिता रहे हैं, इसीलिए वो अच्छा बनना नहीं चाहते। अच्छे बन के उनको लगता है कि वो भूखे मर जाएंगे, उनके फैमिली में कुछ नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो है आप लोग अच्छे लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दो। जो भी आपके पास ऐसे लगते हैं ना कि जो जेन्युइन में अच्छे हैं, जो कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, जब अच्छाई अप्रिशिएट होगी ना वो चीज़ बढ़ेगी, बुराई अप्रिशिएट होगी तो बुराई बढ़ेगी। आज सोशल मीडिया में हो क्या रहा है? गाली देने वाले लोग को फेमस कर दे रहे हो। भाई धीरे धीरे इसका असर पड़ेगा ना। जिस तरीके से दुनिया जा रही है ना, वो जिस जगह पे जा रही है ना, उस जगह को देख के मतलब आप भी घिन करोगे। तो थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को कभी गौर से बैठ के समझने की कोशिश करना। इसका मतलब ये नहीं कि अगर जो मैं बातें कर रहा हूँ तो मैं उस तरीके को बहुत डीप डाउन नहीं सोचता हूँ, हर तरीके से सोचता हूँ, बट उस चीज़ से कहीं ना कहीं परेशानी होती है। एक अंदर से अच्छा फील नहीं होता है। दुनिया में ऐसा लगता है कि कोई इंसान अच्छा बचा ही नहीं है, बुरा लगता है। अच्छे इंसानों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो कोई तो है अपने सपोर्ट का। अकेला नहीं तो कोई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है भाई। अब मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, मतलब शेयर कर दो भाई वीडियो को।